जुड़ चुके हैं भोपाल से और आपसे समझना चाहते हैं। हालांकि अनलॉक 1 जो था उसका पहला दिन था, उस संदर्भ में मध्य प्रदेश से आपको हमने जोड़ा था, लेकिन इस बीच राज्यसभा चुनाव का ऐलान भी हो गया है और मध्य प्रदेश के अंदर भी 3 सीटें हैं राजस्थान की तरह। क्या कुछ चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद में गतिविधियां और क्या सिनेरियो है, अगर वहां पर संख्या बल के लिहाज से देखें, उम्मीदवारी की नज़र से अगर देखें, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पे जो ये अनलॉक 1 है, ये कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा रहा है। इसको मध्य तक सियासी गणित कहें तो कुल मिला जुला के 3 सीटों पे अभी जो है 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ दिख रहा है। एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है संख्या बल के हिसाब से। दूसरी चीज क्या है कि विशाल जी, अगर यहाँ बात करें तो चुनाव राज्यसभा तो है ही, सबसे अहम उन चुनाव को देखा जा रहा है जो कि विधायकों के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीटें हैं, यानी कि यही सरकार का भविष्य तय करने जा रही है। और अनलॉक 1 कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के जो फैसले हैं वो बता रहे हैं कि वो चुनाव की ओर धीरे धीरे मगर बढ़ रही है और वो पूरी तैयारी में है कि इन उपचुनाव में जो आने वाले हैं 2 महीने 1 महीने के अंदर जो भी डेट चुनाव आयोग जारी करता है, उसके बाद इन 24 सीटों को लेकर वो ज्यादा सजग है जी। और जो उठापटक भी हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, सत्ता है वो बिल्कुल इधर से उधर हुई है कोरोना के इस काल में, और ऐसे में आप बता रहे हैं कि 2 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं संख्या बल के लिहाज से देखें, और 1 सीट है वो कांग्रेस की। कांग्रेस है वो चाहेगी इस पूरे मामले को और राज्यसभा चुनाव को अपनी नज़र से देखने की और अपनी ओर लाने की। क्या कुछ संभावनाएं हैं उम्मीदवारी के लिहाज से? देखिए, उम्मीदवारी के लिहाज से देखा जाए तो दिग्विजय सिंह का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस में जो भी है वो गेम प्लानर के तौर पे दिग्विजय सिंह सामने दिखते हैं। दिग्विजय सिंह का अक्सर बयान आता है। उसके अलावा अगर सबसे बड़े ज्यादा सक्रिय कोई नेता दिख रहा है मध्य प्रदेश में तो निश्चित तौर पे कमलनाथ हैं। कमलनाथ का इस कोरोना काल में एक के बाद एक बयान आना, लगातार जो कमलनाथ का बयान कभी मुख्यमंत्री रहते हुए प्रतिदिन नहीं आता था, उसी कमलनाथ का बयान दिन भर में 2-2 बार आ रहा है और ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पहली निगाह जो है वो राज्यसभा की ओर है। भाजपा के असंतुष्टों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कड़ी है, उस कड़ी में जोड़ा जा रहा है उपचुनावों को, जो कि 24 विधानसभा सीटों पर होंगी। विशाल जी, चाहते हैं अनलॉक का जो पहला दिन है मध्य प्रदेश की नज़र से अगर देखते हैं, आप क्या वहां पर कहेंगे किस रूप में गतिविधियां वहां पर हैं? कोरोना के केसेस और अनलॉक का पहला दिन कैसा रहा? देखिए विशाल जी, इस प्राइम टाइम की शुरुआत में आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि सरकार भी जल्दबाजी में है और लोग भी जल्दबाजी में, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने के लिए लोग पहले दिन जैसे घर किसी को बच्चे स्कूल से छूटते हैं वैसे ही फिर से देखने के लिए मिला। बाजारों में भीड़ दिख रही है। उसके अलावा भले ही दुकानें चंद खुली हो, लेकिन लोग उन दुकानों पर बेसब्री से पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सरकार भी उतनी ही जल्दीबाजी में दिख रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा कर दी कि 3 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में स्थितियां सामान्य की जाएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाए जाएंगे, सरकारी ऑफिसेज जो है वो 100% उपस्थिति के साथ चलेंगे। सिर्फ 3 जिले उज्जैन, इंदौर और भोपाल में जहां आंकड़े बहुत ज्यादा है वहां 50% कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। तो निश्चित तौर पर सरकार भी लोगों से ज्यादा जल्दबाजी में दिख रही है। इस प्रदेश को पुनः जो है वो पटरी पर लाया जाए, अर्थव्यवस्था को सुचारू किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए।